सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। 2005 में बना यह कानून हर नागरिक को सरकार से जानकारी मांगने का हक देता है। इसका मतलब आप सरकार कैसे काम करती है, आपके टैक्स का पैसा कैसे खर्च होता है और आपके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आरटीआई से पहले सरकार से जानकारी लेना बहुत मुश्किल था। लोगों को अफसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर मदद करने से मना कर देते थे। इस पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ती थी। आरटीआई कानून ने यह सब बदल दिया। अब आरटीआई के साथ आपके पास सरकार को जवाबदेह बनाने की शक्ति है। आप दस्तावेज, फाइलें मांग सकते हैं और सरकारी काम का निरीक्षण भी कर सकते हैं। यह खुलापन सरकार को ज्यादा जिम्मेदार और जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। आरटीआई कानून रातों रात नहीं आया। यह आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष का नतीजा था। लोगों ने महसूस किया कि जानकारी के बिना उनके पास कोई असली ताकत नहीं है। राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS ऐसा ही एक समूह था। उन्होंने सार्वजनिक कामों के सरकारी रिकॉर्ड देखने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। यह आंदोलन आगे बढ़ा और जल्द ही पूरे देश में फैल गया। दबाव बढ़ा और आखिरकार सरकार को सुनना पड़ा। आरटीआई कानून पारित हुआ, जिसमें जानकारी को एक मौलिक अधिकार माना गया और नागरिकों को पारदर्शिता की मांग करने का अधिकार दिया गया। आरटीआई कानून आपको कई तरह की जानकारी देता है। आप सरकारी नीतियों, बजट, परियोजनाओं और यहां तक कि अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में भी जानकारी मांग सकते हैं। आप आधिकारिक दस्तावेजों, रिपोर्टों और फाइलों की प्रतियां भी मांग सकते हैं। यह कानून लगभग सभी सरकारी निकायों पर लागू होता है, स्थानीय कार्यालयों से लेकर सरकार के उच्चतम स्तर तक। इसका मतलब है कि आप पंचायत स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी लिए गए फैसलों पर सवाल उठाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीआई कानून आपको यह पूछने की शक्ति देता है कि क्यों यह फैसला क्यों लिया गया, इस परियोजना के लिए पैसे कैसे आए, पैसा कहां गया। ये सवाल जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था, अब पूछे और जवाब दिए जा सकते हैं। भाग 4, अंधेरे कोनों में उजाला। आरटीआई कानून का इस्तेमाल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने, गलत कामों को उजागर करने और महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए किया गया है। एक मशहूर उदाहरण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला है। आरटीआई आवेदनों से पता चला कि कैसे युद्ध विधवाओं के लिए जमीन अवैध रूप से राजनेताओं और नौकरशाहों को दे दी गई थी। एक और मामले में आरटीआई आवेदनों ने कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं का पर्दाफाश किया, जिससे लाइसेंस रद्द हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जांच की। इस मामले ने उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने में आरटीआई की भूमिका को उजागर किया। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे आरटीआई कानून ने आम नागरिकों को सशक्त बनाया है, ताकि वे शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह बना सकें। इस कानून ने बेजुबानों को आवाज दी है और शासन की अक्सर धुंधली दुनिया में पारदर्शिता लाई है। भाग 5, अपनी आवाज उठाएं। आरटीआई आवेदन करना आसान है। आप संबंधित सरकारी विभाग के जन सूचना अधिकारी को एक पत्र लिख सकते हैं। आप आरटीआई पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। आवेदन दाखिल करने के लिए एक छोटी सी फीस है। अपने आवेदन में उस जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिसकी आपको तलाश है। विशिष्ट रहें और जितना हो सके उतना विवरण प्रदान करें। पीआईओ 30 दिनों के भीतर आपको जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। आरटीआई कानून एक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह भारत के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इस अधिकार का उपयोग करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार लोगों के लिए काम करे, न कि उल्टा। सवाल पूछने से न डरें। सूचना का अधिकार आपका बेहतर भविष्य का अधिकार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।